गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो बच्चों, आप हिंदी 1 में आपने पीरियडिक फर्स्ट के लेसन में 4 लेसन पढ़े ना। आपने शुरू के 4 लेसन, बाकी फिर आपने विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे और क्या पढ़ा था आपने? गिनती, दिनों और महीनों के नाम। ये सारे आपके सिलेबस में है ना। तो आज हम लोग कौन से 2 लेसन की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि रिवीजन? पार्ट 1 और 2, 1 और 2 का हम लोग क्या करेंगे? पुनरावृत्ति करेंगे। तो अपनी पुस्तक ओपन कीजिए और सबसे पहले देखिए पाठ 1 है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी भाषा की परिभाषा। ठीक, देखिए आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ, अभी जो मैंने बताया यहाँ पे दिया है, अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने का ढंग और दूसरे की बात को समझने का तरीका ही भाषा कहलाता है। तो यही अभी मैंने बताया ना। तो ये हो गई भाषा की परिभाषा। इसके बाद है भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 लिखित भाषा और नंबर 2 मौखिक भाषा। 2 भाषा के रूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब देखिए आपकी पुस्तक में सबसे पहले लिखा हुआ है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने भावों और विचारों को बोल कर प्रकट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। और लिखित भाषा जब हम अपने भाव और विचारों को लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। अब इसके बाद आपके पुस्तक में है, क्या है? लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आपकी पुस्तक में देखिए दिया हुआ है लिपि। यहाँ पे दिया है भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ विशेष चिन्हों की आवश्यकता होती है। इन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। हर भाषा को लिखने के लिए कुछ ना कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट अलग होते हैं, हिंदी के अल्फ़ाबेट अलग होते हैं, और ढेर सारी भाषाएं हैं। मलयालम, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती, जितनी हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं हैं ना। तो उन भाषाओं के लिखने के जो ढंग होते हैं या जो उनके साइन होते हैं, यानी कि जो उनके चिन्ह होते हैं, वो अलग अलग होते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम उस भाषा को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ विशेष चिन्हों। हर भाषा के लिए कुछ विशेष चिन्हों की आवश्यकता होती है ना उसको लिखने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। सीधी लाइन में आप परिभाषा लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाषा को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं, या भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम लिपि कहते हैं। और अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। देखिए, ठीक है। तो जैसे कि आपके इसमें दिया हुआ है हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरमुखी है। उर्दू की लिपि फारसी है। इस तरह से अनेक भाषाएं लिखी जाती हैं, उनकी लिपियां अलग अलग होती हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ अभ्यासकार दिए हुए हैं। उन अभ्यासकारों को आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। इसके बाद है पाठ 2। पाठ 2 है वर्ण किसे कहते हैं? तो जब हम भाषा को लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो देखिए यहाँ लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं।
भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं या वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं या वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। इसके बाद देखिए स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम स्वर कहते हैं। ये बोलने में आसान होते हैं। ये इनकी संख्या 11 होती है। और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्ण की यानी कि स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन थोड़ा बोलने में कठिन होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है, 33 आपके पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपने स्वर पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया। इसके बाद है आपकी पुस्तक में वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जब हम वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। उसके बाद दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। देखिए छ का और शा से बना हुआ है, त्र ता और रा से बना हुआ है, ज्ञ जा और या से बना हुआ है, श्रा शा और रा से बना हुआ है। तो 2 व्यंजनों के मेल से ये अक्षर बने हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को मैंने पार्ट 1 और 2 रिवाइज करा दिया, उसकी पुनरावृत्ति हो गई ना। तो आप इनके अभ्यास कार्यों को अच्छे से ध्यान से पढ़िए और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना है। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।